अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी पे पहले भी मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ और कई मेरी वीडियोस में भी ये बात मौजूद है कि जी हाइपरटेंशन क्यों होती है, उसका इलाज कैसे होता है, उसका क्या उसमें डाइट होनी चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए। इस पे बात काफ़ी हो चुकी है। आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको हाइपरटेंशन के बारे में, इस टॉपिक पे भी मैंने पहले कई दफ़ा बात की है, लेकिन आज फिर मैं मजबूर हो गया हूँ आपको ये बात करने के लिए कि जी ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं वो अक्सर अपनी अद्वियात को लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करते। पिछले दिनों एक पेशेंट हमारे पास आई, फीमेल पेशेंट थी, जिनको मैंने कुछ अरसे पहले ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से डायग्नोसिस करके प्रॉपर प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको एक दवाई शुरू करवाई। फॉलोअप विजिट के लिए जब मेरे पास आई तो मैंने उनसे पूछा, जी मैडम आपने जो दवा ब्लड प्रेशर की मैंने दी हुई वो आप इस्तेमाल कर रही हैं क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई आ रहा है। तो उन्होंने कहा जी मैंने इस्तेमाल की थी जब डॉक्टर साहब आपने दी थी, लेकिन अब मैंने जब देखा, जब मैं चेक करती थी ब्लड प्रेशर तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता था, तो इसलिए मैंने दवाई बंद कर दी कि आपने मुझे हाई ब्लड प्रेशर के लिए दी थी तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, तो इसलिए मैंने दवाई बंद कर दी, आपसे पूछे बगैर बंद कर दी। देखिए दोस्तों, जब आपको आपका मॉलेज ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट, ब्लड प्रेशर की बीमारी डायग्नोज करके, हाइपरटेंशन डायग्नोज करके आपको कोई भी दवा दी जाए या आपको मॉलेज आपको दवा प्रिस्क्राइब करे, तो वो दवा आपने लगातार लेनी होती है। जैसे आप अपनी डायबिटीज़ के लिए शुगर की दवाइयाँ रोज़ लेते हैं, नहीं लेंगे तो हाई शुगर हो जाएगी, इसी तरह ब्लड प्रेशर की दवा भी अगर आपको प्रिस्क्राइब हो चुकी है आपके मॉलेज की तरफ से तो उसको रोज़ाना लेना होता है। ये नहीं होता कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, वो दवाई की वजह से नॉर्मल होता है। जैसे ही आप कुछ अरसे तक दवाई बंद रखेंगे ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाएगा, जैसे कि इन पेशेंट के साथ हुआ जो उस दिन मेरे पास आई, उन्होंने दवाई बंद कर दी मुझसे पूछे बगैर और उनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया। और जब मेरे पास फॉलोअप के लिए आई तो मैंने देखा तो ब्लड प्रेशर हाई था। हमारी असिस्टेंट डॉक्टर्स ने भी ये बात नोट की, उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ये तो इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई आ रहा है। जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर साहब मैं तो दवाइयाँ छोड़ चुकी हूँ ब्लड प्रेशर की, जो आपने एक दवाई दी थी वो क्योंकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। जब मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया गया, मैंने उस पेशेंट को जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उनको इस ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से कुछ ही अरसे में प्रोटीन यूरिया शुरू हो गया है, जो कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान के पेशाब में प्रोटीन्स निकलना शुरू हो जाती हैं किडनी की वीकनेस की वजह से, जो आगे चल के क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का सबब बनता है। तो ये चीज़ उनमें आई और जब मैंने ये खबर उनको सुनाई तो वो टेंशन में आ गई कि डॉक्टर साहब ये क्या हो गया। मैंने कहा ये आपकी गलती की वजह से हुआ है कि जब प्रिस्क्राइब की गई दवाई आपने डॉक्टर के मशवरे से बगैर मशवरे के बंद कर दी और ब्लड प्रेशर फिर क्योंकि हाई रहना शुरू हो गया और आपने फिर उस पर तवज्जो नहीं दी क्योंकि आपकी सोच थी कि जी ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल हो गया, दवाई थोड़े दिन खाई नॉर्मल हो गया, अब दवाई छोड़ दी अब नॉर्मल ही होगा। और इस एबनॉर्मलिटी की वजह से, इस हाई रहने की वजह से गुर्दे अब आपके कमज़ोर होना शुरू हो गए। तो दोस्तों आज ये मैसेज मेरा नोट कर लें आप कि जब भी आपको आपका डॉक्टर ब्लड प्रेशर की बीमारी डायग्नोज करके जब दवाई आपको लिख के दे तो वो दवाई भी क्रॉनिकली लंबे अरसे तक आपको कंटिन्यूसली रोज़ाना की बुनियाद पे लेनी होती है, उसको रोकना नहीं होता। रोकेगा तो सिर्फ आपका मुआलिज रोकेगा अगर दवाई को बंद करेगा, अदरवाइज़ आपने दवाई कंटिन्यूसली रोज़ाना की बुनियाद पे लेनी होती है। उसकी वजह से आपका ना सिर्फ ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है बल्कि कई और बड़े सूदमंद और बड़े अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक इफ़ेक्ट ये होता है कि आपकी गुर्दों की हिफाजत रहती है, आपके गुर्दे ख़राब नहीं होते। दूसरा, आपकी बॉडी में जो दिल की बीमारी का ख़तरा होता है वो कम हो जाता है, आपका दिल स्ट्रॉन्ग रहता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, आपका दिल स्ट्रॉन्ग रहता है, आपके गुर्दे जो हैं वो ठीक रहते हैं। एक दवाई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, उसको बग़ैर मुआलिज के आपके मशवरे से आप बंद ना किया करें। ये मैसेज पहले भी कई दफ़ा दिया जा चुका है, दोबारा दे रहा हूँ। अगर हाइपरटेंशन डायग्नोज हो गई है तो उसकी दवा रेगुलरली रोज़ाना की बुनियाद पर आपको लेनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।